Dr. Professor Yogendra Mishra, Senior Literature and Member of Hindi Salahkar Samiti, Ministry of Civil Aviation, Member of the Organizing Committee, Ministry of Earth Sciences, Government of India. He has done his MA in different disciplines such as Hindi, Sanskrit, Linguistic Sciences, Translations and Acharya Literature. Besides an MPhil and PhD in Linguistics, he has been a professor in different universities such as Bundelkhand University, Kendriya Hindi Sansthan, Pune University, Himachal Pradesh University, etc. His articles and poetries have been published in various magazines. Writing screenplays for Doordarshan, participating in 6 dozen national and international conferences, Dr. Mishra has been associated with Akashvani, Sahara, Aastha Channel and Doordarshan. He is credited for the creation of Rashtrabhasha Bhavan and organization of a seminar in Varanasi to mark the Azadi Ka Amrit Mahotsav. षड्रिपुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, हम इनसे जब परे होंगे तभी मौली की कृपा के हम पात्र बनेंगे। पात्रता पैदा करना हमारा धर्म है। हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र सुपात्र हो, कुपात्र न हो। आत्मा वही जायते पुत्रः। हर मां चाहती है कि मेरी पुत्री सुपुत्री हो, कुपुत्री न हो। कु और सु में बहुत बड़ा अंतर है। इससे हम कैसे मुक्त हों? मौली ने और तुलसी ने इस सूत्र के वो भविष्य दृष्टा चिंतक हैं। ऊर्ध्वगामी जीवन के विराटवादी पुरोधा हैं। क्वचिदन्य तोपी एक शब्द मानस के मंगलाचरण में आया है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। वहां एक क्वचिदन्य तोपी, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद क्वचिदन्य तोपी। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब तक हम अपने अस्तित्व को गला नहीं देंगे, जब तक हम अपने स्वभाव से नहीं लड़ेंगे, तब तक वह सत्य हमको नहीं मिल पाएगा। क्वचिदन्य तोपी रूप में साक्षी भाव, दृष्टा भाव, अकर्ता भाव के प्रेरणा स्रोत हैं। सिया राममय सब जग जानी, ये लिखने वाला कोई सामान्य जीव हो सकता है? हरिपाठ लिखने वाला सामान्य जीव हो सकता है? 30 अभंगों में ही हरिपाठ क्यों लिखा गया? 9000 ओवी में ही ज्ञानेश्वरी क्यों लिखी गई? उसके पीछे पूरा वेदांत है, उसके पीछे सनातन धर्म है, उसके पीछे पूरी मानवता है। मैं संक्षेप में चर्चा करूंगा। सिया राम में सब जग जानी परिवार व्यवस्था की जागृत संस्था है। सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के रिक्त हैं। शून्य से शिखर तक पथ के पाथे हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भावित्री प्रतिभा से युक्त वाद से परे हैं मौली। उनको किसी वाद में हम नहीं समेट सकते हैं। विश्व मंगल की अक्षय निधि हैं मौली। विश्व बंधुत्व के सर्जक हैं। और कितने सौभाग्य की बात है, इस प्रौद्योगिकी संस्थान के विश्वधर्मी प्राध्यापक की जो सोच है वो उसी स्तर की है। उस स्तर तक जाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो ऊपर बढ़ना ही होगा। वैचारिक पुरुषार्थ के कालजयी पुरुष हैं मौली। आत्मविश्वास के मेरुदंड हैं। व्यष्टि से बिलक समष्टि के सूत्रधार हैं। परा से बैखरी और मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा के निर्देशक हैं। क्योंकि ज्ञान स्वरूप है ना ज्ञानदेव। मानव संस्कृति की सुषुम्ना नाड़ी हैं। ज्ञानेश्वरी और मानस के ऐसे संस्थापक, कलिकाल के दोष प्रक्षालन करता, महतो महियान महाकवि जो युगों युगों तक विश्व को विभ्रांति की तमिश्रा में आलोकपत रहेंगे। ऐसे समग्र कलाओं के पूंजीभूत मौली और तुलसी का जीवन परिशीलन का नहीं, समवेत स्वीकृति का भी विषय है। हम अपने आप को स्वीकृति पाने की, स्वीकृति लेने की, स्वीकृत होने की स्थिति पैदा करें। हमको नकारने की बहुत आदत है। जिनके जीवन के श्री राम और श्री कृष्ण ही प्राण हैं। राम हमारी राष्ट्र काया की आत्मसत्ता हैं। वे समस्त व्यवस्था चक्रों के नाभिक
और प्रवर्तक विचारों के मूलाधार हैं। श्री राम का कोई विकल्प नहीं है, मौली का कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। गोस्वामी तुलसीदास का और मौली का जिस प्रकार भारत का लोक जीवन किसी शासक के नहीं, राम के राज में रहता है। अकबर के काल में तुलसी पैदा नहीं हुए, तुलसी के काल में अकबर पैदा हुए। मौली पर और गोस्वामी तुलसीदास पर सबका अधिकार है। संपूर्ण भारत का ही नहीं, भारत के बाहर रहने वाले, भारत के सभी वैचारिक रूप से साझीदार लोगों का भी अधिकार है मौली और तुलसी को अहमन्यवादियों के शिकार करने का। मैं पुनः एक बार काशी की ओर से, तीर्थ की ओर से कराड़ साहब को अभिनंदन करते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि उन्होंने महाराष्ट्र की सीमा से ज्ञानेश्वरी और संत ज्ञानेश्वर को बाहर स्थापित किया। ये सामान्य बात नहीं है। मैं पुनः उसी शब्द को, जिन्होंने सत्य जिसके करतल हो गया, मन की तरंगों को, प्राण को जिसने साध लिया, वही तो साधक है। हम साधना का प्रपंच और नौटंकी और नाटक कर सकते हैं लोगों को रिझाने के लिए, लेकिन लोगों का रीझना एक सीमित कालखंड के लिए होगा, स्थायी नहीं होता। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही शूरमा इस जग में, दुनिया में पूजा जाता है। आज कराड़ साहब हैं, हम सब उनकी शताब्दी मनावें 20 वर्ष बाद, उसके बाद भी यह भारत की चेतना उनके इस औदारी के लिए ऋणी रहेगी कि उन्होंने मौली के संदेश को अपने पुरुषार्थ के बल पर, मौली के वरद हस्त की कृपा के बल पर दिग दिगंत में फैलाने की जो अहरनिश चेष्टा कर रहे हैं, पूर्वाग्रही लोगों के कल्पित स्थान विशेष से जोड़ने का, छात्र और ब्रह्म तेज के साथ स्वार्थी क्षेत्रीय जनों के सीमा में आबद्ध करने का, मौली और तुलसी के नाम पर साहित्यकार बनने का, समन्वय के पुरोधा की सृजन शक्ति को संकीर्णता में परिवर्तित होने का, इन सब से बचाने के उपाय करने का, और मौली के नाम पर, तुलसी के नाम पर प्रपंच करने का सबको पूरा अधिकार है। सबके साथ यह छल कपट का मनभाव रुके। भगवान राम ने कह दिया है एक ही सूत्र में, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मौली का संदेश, तुलसी का संदेश इस विश्व शांति की पाठशाला में जब तक हम जमीन पर बैठ करके, धरती पर बैठ करके और पालती लगा करके सुखासन की मुद्रा में नहीं बैठेंगे, तब तक सुख की बात करना बेमानी होगी। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरू म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे।